अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मथलुहुम फ़ित तौराति व मथलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िहि युअजिबुज़ ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी फ़ी उम्मती कल्मिल्हि फ़ित्तआम ला यस्लिहु अत्तआमु इल्ला बिलमिल्हि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हुब्बुन नबिय्यि रसूलिल्लाहि मुफ़्तरिज़ुन हुब्बुन नबिय्यि रसूलिल्लाहि मुफ़्तरिज़ुन व हुब्बु अस्हाबिही नूरुन बिबुरहानी। मन कान यअलमु अन्नल्लाह ख़ालिक़ुहु मन कान यअलमु अन्नल्लाह ख़ालिक़ुहु फला यरमियन्न अबा बकर बिबुहतानी वला अबा हफ्सिन फारूक साहिबुहु वलल खलीफतु उस्मान इब्न अफ़्फ़ानी अम्मा अलीयुन फमशहूरुन फ़ज़ाइलुहु वल बैतु ला यस्तवी इल्ला बिअरकानी। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हाज़रीन व सामीन हज़रात, गुज़िश्ता जुम्मे के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि गुज़िश्ता जुम्मा अहले बैत के फ़ज़ाइल और वाक़या करबला के मुताल्लिक़ था, इस जुम्मे को सहाबा किराम आप अलैहिस्सलाम के सहाबा की फ़जीलत के बारे में और उनके मुकाम और किरदार के बारे में आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और उनके साथ जो साथी है वो कुफ़ार पर सख्त है, रुहमाउ बैनहुम और आपस में रहमदिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर पैगंबर के लिए उसके कुछ साथी दिए, दोस्त दिए, और उन दोस्तों को सहाबा कहा जाता है। इसी कायदा कानून के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी आप अलैहिस्सलाम को दोस्त दिए, साथी दिए, उनको सहाबा कहा जाता है। तकरीबन 1.25 लाख सहाबा आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए। अंबिया किराम के अलावा जितने भी आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है, उन सब में अफजल तरीन और मुंतखब चुन चुन के जो अफराद है, उन अफराद को मुंतखब किया। वो अफराद की एक जमात बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में और आपकी सोहबत में उनको दाखिल किया। और इस जमात को सहाबा इकराम के जमात कहा जाता है। गोया के पूरी उम्मत का खुलासा, अंबिया के अलावा पूरी उम्मत का जो निचोड़ है वो सहाबा इकराम की जमात है और वो उनका बेहतरीन जमात है। आप अलैहिस्सलाम की मैयत में ये दाखिल होकर इन्होंने मैदान कारज़ार में अमली तौर पर नमूने के तौर पर सबको दिखाया और आप अलैहिस्सलाम की मैयत में रहकर उन्होंने हर चीज़ को अमली शक्ल में लाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जा बजा उनकी तारीफ़ किया और उनकी मदद सराई की और कुरान के सफ़हात उनकी मदद से लबरेज पड़े हुए। चुनाचे जहाँ कहीं भी सहाबा के बारे में कोई इतराज़ होता, किसी एक सहाबी के बारे में मुनाफिकीन इतराज़ करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जवाब देते। चुनाचे मुनाफिकीन ने कहा कि जब उनको ये हुक्म दिया गया वइज़ा क़िल आमिनू कमा आमन अन्नास, कि जैसे सहाबा ने ईमान लाया तुम भी उन जैसे ईमान लाओ,
सहाबा के मेयार के मुताबिक ईमान लाओ, तब तुम्हारा ईमान कबूल होगा। तो मुनाफिकीन ने कहा कि ये तो इनको क्या पता है सियासत का, ये तो बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ों जैसे ईमान क्यों लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब दिया, वइज़ा क़ील आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम अस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। खबरदार, यही लोग बेवकूफ़ है, ये मुनाफिकीन बेवकूफ़ है, लेकिन इनको समझ नहीं है। सहाबा के बारे में मुनाफिकीन ने कहा कि भाई हम तो इनके साथ मजाक करते हैं, जब इनके पास होते तो हम कहते हमने ईमान लाया, जब वहाँ से हम हट जाते हैं तो फिर अपने मुनाफिकीन और कुफार से मिलते तो हम कहते हमने तो ईमान नहीं लाया। कुरान ने उसके बारे में कहा, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू तुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तह। और दूसरी जगह पर फरमाया, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि भाई जब हम मुसलमानों के साथ मिलते हैं तो हम कहते ईमान लाते हैं, तो उनका मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इनका मजाक उड़ा रहे, वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और इनको जरा डील दे रहे उन मुनाफिकत में, ताकि डील इस मुनाफिकत में मजीद पुख्ता हो जाए और अल्लाह पाक फिर उनको सजा दे। तो मुनाफिकीन ने जब भी सहाबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कुरान ने उसके जो है ना जवाब दिया, उनकी सफाई पेश किया। ग़ज़वे तबूक के मौके पर, जैशुल उसरा के मौके पर, चूँकि सहाबा की जमात 30 लाख के अफराद, 30,000 अफराद पर थे और कुफार लाख से ऊपर थे, चूँकि ये हालात भी सही नहीं थे, साजगार नहीं थे, मौसम खजूरों के पकने का था, सहाबा बेसरो सामान थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा जिसका जो वस बनता है वो अपनी शान के मुताबिक इसमें ताउन करे। तो जिन लोगों ने ज़्यादा इसमें ताउन किया तो मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया ये तो रियाकारी है, और जो थोड़ा बहुत जो उनका वस नहीं था, गरीब थे, वो थोड़ा अपनी हैसियत के मुताबिक लेकर आए। तो मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई इससे क्या होगा, इससे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने इसके जवाब में कुरान की आयत उतारा, अल्लज़ीना यल्मिज़ूना अल-मुतव्विईना मिनल मुअमिनीना फ़िस्सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम। तो कुरान ने सहाबा के बारे में बेशुमार मुकाम पर उनके मदद सराई की, बल्कि एक सूरत, पूरी सूरत सूरह तौबा, जहाँ पर उनके मुनाफिकीन के किरदार को उनको साफ तौर पर लोगों के सामने पेश किया और उनकी अदावत को बयान किया गया और इस्लाम दुश्मनी बयान किया गया। तो वहाँ पर साथ साथ सहाबा की मदद सराई और इस्लाम मुखलिसाना अंदाज में इस्लाम के साथ चलना, नबी अलैहिस्सलाम की मैयत, इसकी तारीफ किया। सूरह तौबा पूरा सहाबा के शान के बारे में नाजिल हुई और मुनाफिकीन के किरदार को सामने किया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो सहाबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तो वो मुनाफिकीन हैं। उन मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया, हुमुल अदुव्वु, ये अल्लाह के दुश्मन है, फ़अज़ुरूहुम, उनसे बचो। लिहाजा आज जो सहाबा को मतऊन ठहराते हैं, तान तशनीन करते हैं, लब कुशाई करते हैं, सहाबा के बारे में बोलते हैं, तो वे भी मुनाफिकीन अव्वलीन में उनका शुमार होता है। क़यामत तक उनका मुनाफिकीन अव्वलीन में शुमार होगा। सहाबा की इन जमात के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मन कान मुस्तन्नन फल्यस्तन्न बिमन क़द मात, जो किसी का इक़्तिदा करना चाहता है तो उसको चाहिए कि जो फौत हो चुके, दुनिया से चले गए, तो उनको चाहिए कि उनकी जो है इक़्तिदा करे। फ़इन्नल हय्य ला तुअमन अलैहिल फ़ितन, इसलिए कि जो जिंदा है वो फितने से खाली नहीं है। उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन कानू अफ़ज़ल हाज़िल उम्मा, ये जो दुनिया से रुखसत हो गए नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा है, ये उस उम्मत के अफजल तरीन अफराद है। कानू अफ़ज़ल हाज़िल उम्मा अबर्रुहुम तक़वा अबर्रुहुम क़ुलूबन व अअलक़ुहुम इल्मन। अलैहिस्सलाम की ये जो सहाबा थे, दिल के बड़े पाकीज़ा थे, साफ सुथरा थे और इल्म के बड़े गहरा थे, और ये हल्के पुल्के जो है ना सर सामान, हल्के पुल्के खाने पीने, जिंदगी की अशिया पर ये राजी हो जाते थे। और फरमाया अल्लाह पाक ने इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबीही, नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सहाबा को मुंतखब किया। लिहाजा तुम इनकी फजीलत को जानो और इनकी फजीलत का इकरार करो। वत्तबिऊहुम अला आसारिहिम, उनके नक्शे कदम पर चलो। बिमस्तताअतुम मिन अखलाकिहिम, और जितना तुम ताकत रख सकते उनके अखलाक और इनके अमाल के ऊपर चलो। फ़इन्नहुम अलल हुदल मुस्तकीम, इसलिए कि ये सीधे रास्ते पर है, हिदायत तरीक़ पर है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस असर से ये बात मालूम होती है कि सहाबा इस उम्मत के सबसे बेहतरीन अफराद है और बेहतरीन जमात है। लिहाजा इन सहाबा का इत्तिबा करना चाहिए। इसलिए तो कुरान ने
इन सहाबा के बारे में फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब है। उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग सच्चे हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही लोग अल्लाह की जमात है। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग नेक चलन है, इन्हीं लोगों का इत्तिबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए लोगो, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और ईमान ले आओ और तक़वा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, ए नबी ईमान वालों के साथ रहो। कुरान में जा बजा सहाबा के साथ सुबह शाम को बैठने का हुक्म दिया गया और कुरान में फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक भी इन सहाबा का बहुत बड़ा मुकाम है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ भी इन सहाबा का बड़ा मुकाम है। अहादीस मुक़द्दसा शरीयत मुतहरा में सहाबा का बहुत बड़ा मुकाम है। आप जरा तवज्जो कीजिए, आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मईयत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अफराद और जिस जमात का इंतखाब किया वो सहाबा किराम का जमात था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जाती तौर पर जरूरत पेश आई तो सहाबा किराम वहां उस वक्त मौजूद थे। मैदान कारज़ार में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरूरत पेश आई तो सहाबा किराम आपके साथ थे। दुश्मन के ऊपर इक़दामी तौर पर हमला करने के लिए आपके साथ सहाबा थे, दिफाई तौर पर संभालने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा थे। मैं और आप उस वक्त नहीं थे। ये बात ठीक है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत, बाकी अफराद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार है, उम्मती है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नहीं थे जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी जरूरत थी। आप देखिए ग़ज़वे बदर के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 313 अफराद कौन थे? यही सहाबा किराम थे जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरूरत थी। और जब ग़ज़वे उहद के मौके पर शाहीनों की जब जरूरत थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जान निसावर करने वालों की जो जरूरत थे तो आपके साथ कौन थे? यही सहाबा किराम थे। ग़ज़वे खंदक के मौके पर शिद्दत और फक्र फाका, सख्त सर्दी के मुकाम पर, सख्त सर्दी के जमाने में जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरूरत थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कौन थे? सहाबा किराम थे। ग़ज़वे खैबर के मजबूत किलों को तोड़ने वाले और उनके सरों पर चलने वाले कौन थे? सहाबा किराम थे। सुलह हुदैबिया के मुकाम पर दश्त व बयाबान में अपने जज्बात को काबू करने वाले कौन थे? सहाबा किराम थे। फतेह मक्का के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अजीम अंदाज में, फातिहाना अंदाज में मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त आपके दाएं बाएं पहलू में कौन थे? यही सहाबा किराम थे। हुनैन और ताइफ के मौके पर पुरखतर वादियों में तीरों को रोकने के लिए कौन थे? सहाबा किराम थे। उसके सामने पेश होने के लिए कौन थे? सहाबा किराम थे। ग़ज़वतुल उसरा जो ग़ज़वे तबूक के नाम से भी मशहूर है, 30,000 अफराद के और उधर लाखों कुफार और बेसर सामान नामुसादा हालात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लड़ने के लिए कौन थे? यही सहाबा किराम थे। जब हम नहीं थे, जब आप नहीं थे, तो इससे बात मालूम होता है कि सहाबा किराम थे। तो यही सहाबा किराम इस बात के मुस्तहिक है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ उनका कितना मुकाम होगा और इनकी कितनी मोहब्बत होगी और कितना उसका शान और मुकाम होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी वजह से सहाबा किराम से खुश होकर दुनिया से रुखसत हो गए और सहाबा किराम आपसे खुश थे। और सहाबी उलमा ये फरमाते, सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाया हो और देखा हो और उसी ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ हो। और ताबी उसको कहते हैं कि जिसने सहाबी को देखा हो ईमान की हालत में और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ हो। तब ताबी उसको कहते हैं जिसने ताबी को देखा हो ईमान की हालत में और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ हो। और हदीस मुबारका शरीयत मुतहरा में इन 3 तबकों की बहुत बड़ी फजीलत है और इनके जमाने की बहुत बड़ी फजीलत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ सहाबा किराम का बहुत बड़ा मुकाम है। चुनाचे खुतबे के अंदर जो हदीस मुबारका हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला की आपके सामने तिलावत किया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्हाबी फी उम्मती कल मिल्ह फी ताम, मेरे सहाबा मेरे उम्मत में ऐसे जैसे काने के अंदर जो नमक है, ला यस्लिहु ताम इल्ला बिल मिल्ह,
खाना नमक के बगैर जायकादार नहीं होता। मेरे उम्मत में सहाबा ना होंगे तो मेरे उम्मत जायकादार नहीं है। मेरी उम्मत में से सहाबा का मुकाम ऐसा है जैसे खाने में नमक का मुकाम होता है। और एक और हदीस मुबारका आपके सामने तिलावत किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानंद है। अभी अय्यिम इख्तदैतुम, इनमें से जिसके भी तुमने इक्तिदा किया, तुम जो है ना इक्तिदा किया, इत्तिबा किया, तुम हिदायत पा जाओगे। एक और हदीस मुबारक में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। फ़इन्न अहदकुम लौ अनफ़क़ा ज़हबन मिस्ल उहदिन, तुम में से कोई एक उहद के पहाड़ जितना सोना भी सदका कर दे, मा बलग़ मुद्द अहदिन वला नसीबिहिम, तो सहाबा का एक मुद्द खर्च करना या निसफ मुद्द, ये एक पैमाना जैसे आजकल किलो या 2 किलो या 5 किलो होते हैं, उसके आधा भी खर्च करे तो सहाबा के इस खर्च करने तक नहीं पहुंच सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तिर्मिज़ी मिशकात के अंदर ये हदीस मुबारक है, अक्रिमु अस्हाबी फ़इन्न खयारकुम, मेरे सहाबा का इकराम करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनका इज्जत करो क्योंकि तुम में से बेहतरीन मेरे सहाबा है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम तुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद और जो सहाबा को देखने वाले ताबीन, फिर तबा ताबीन, सुम्मा यज़हरुल किज़्ब, फिर जो है ना किज़ब जो है ना झूठ जाहिर होगा। एक और हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन रआनी मुस्लिमन व मन ला तमस्सुन नार, जिसने मुझे मुसलमान होने की हालत में देखा उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और जिसने मुझे देखा उसको किसने देखा मुसलमान होने की हालत में तो उसको भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। उसको जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती, यानी वो जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये वो सहाबा है जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने बेशुमार मौके पर उनके फजाइल बयान किए। एक रिवायत के अंदर आता है, अब अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, आप अलैहिस्सलाम से नकल करते हो, फरमाते अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, खबरदार खबरदार मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम मिन बादी गरज़ा, मेरे बाद उनको निशाना मत बनाओ, उनके ऊपर कीचड़ मत उछालो। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिन्होंने सहाबा से मोहब्बत की उससे मुझसे मोहब्बत किया। वमन अबगदहुम फबिबुग़्ज़ी अबगदहुम, जिन्होंने सहाबा से बुग़्ज़ किया तो गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिन्होंने सहाबा को तकलीफ दिया उसने मुझको तकलीफ दिया। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझको तकलीफ दिया उसने अल्लाह को तकलीफ दिया। वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अयख़ुज़हु, जिसने अल्लाह को तकलीफ दी यानी बुरा भला कहा तो अनकरीब अल्लाह उसको सजा देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये सहाबा किराम है जिसके बारे में कभी कुरान में अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह, कभी अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, कभी कुरान ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि अल्लाह पाक इनसे राजी है और ये कामयाब है और अल्लाह पाक इनसे हमेशा हमेशा के लिए राजी है। और कभी नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अहादीस मुबारक में सहाबा के बारे में फरमाया कि सहाबा का इतना बड़ा मुकाम है। एक हदीस मुबारक में फरमाया मा मिन अहदिन यमूतु, कि सहाबा में से किसी कोई एक सहाबी भी अर्दिन, किसी मुकाम पर किसी जमीन पर फौत होते हैं तो क़यामत के दिन वो उनके लिए कायद की हैसियत में कायद होकर उठेगा, लोगों का वो आगे होगा या उसके लिए नूर होगा जिस मुकाम पर सहाबी दुनिया से रुखसत होते हैं। अब सहाबा किराम के बारे में आज लोग लब कुशाई करते हैं और मुशाजरात सहाबा को पेश करते हैं कि सहाबा के अंदर इख्तिलाफ रहा है। इसके बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से एक हदीस मुबारक मरवी है, वो फरमाते कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा मेरे बाद मेरे सहाबा के इख्तिलाफ का क्या होगा, मेरे बाद मेरे सहाबा के इख्तिलाफ और उसका क्या है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ए पैगंबर, तेरे सहाबा मेरे नजदीक सितारों की मानन है, जो भी इनमें से जिसका भी इख्तिदा करेगा वो हिदायत को पा जाएगा। लिहाजा किसी एक सहाबी का भी इख्तिदा करना, इत्तिबा करना ये हिदायत के लिए काफी है। ये सहाबा हमारे दीन के गवाह है, ये हमारे दीन की गवाह है, इनके वास्ते से ये दीन हम तक पहुंचा है, ये कुरान हम तक पहुंचा है, ये कलमा हम तक पहुंचा है। अगर ये सहाबा ना होते
तो हमारे तक ये दीन न पहुंचता, हमारे तक ये कुरान न पहुंचता, हमारे तक ये शरीयत न पहुंचता। सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, उन्होंने अहादीस मुकद्दसा कुरान को सुनते हुए देखा, अहादीस मुकद्दस को सुना और हम तक पहुंचाया। इस अमानत को निहायत दियानत के साथ और हिफाजत के साथ ताबीन तक पहुंचाया, ताबीन ने तब ताबीन तक, और ये सिलसिला चलते चलते ये कुरान और हदीस शरीयत मुताहरा हम तक पहुंचाए। आज जो हम मुसलमान हैं, ये जो कलमा पढ़ रहे, ये सहाबा की बरकत से पढ़ रहे। अगर सहाबा इस दीन को, इस कुरान को, इस शरीयत को अपने तक महफूज करते आगे न पहुंचाते, तो हमें कुरान और अहादीस और ये शरीयत कैसे पहुंचना। सहाबा ने कहा ये कुरान है, हमने कहा ठीक है। सहाबा ने कहा ये नमाज है, ये रोजा है, ये ज़कात है, ये अहादीस है, हमने कहा ठीक है। ये सहाबा हमारे गवाह है, हमारे दीन के गवाह है और ये मुतबर है। अगर कोई आदमी सहाबा को बीच से हटाता है और कहते हैं कि हम उनको नहीं मानते, सहाबा की जरूरत नहीं है, तो गोया उसको दीन की जरूरत नहीं है, उसको दीन की जरूरत नहीं है। गोया के वो कहते हैं कि मेरा ईमान सही नहीं है, मेरा कलमा सही नहीं है, मेरा कुरान सही नहीं है, मेरा शरीयत सही नहीं है। गोया के उसने दीन को अपने मरकज से हटा लिया। दीन हमारे पास, शरीयत हमारे पास, कुरान हमारे पास सहाबा इकराम के वास्ते से पहुंचा है। अगर सहाबा को बीच से हटा लिया तो गोया मरकज से हट गया सब कुछ। जैसे नलों के अंदर जो पानी आता है ये हौज से आता है, और हौज का पानी साफ तो नलों का पानी भी साफ। अब अगर कोई कहता है कि नलों का पानी जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन हौज का पानी सही है, तो ये गलत कहता है। कोई कहते हैं कि सहाबा इकराम को हम मोतबर नहीं मानते हैं लेकिन दीन मानते हैं, तो फिर इसकी बात गलत है, क्योंकि ये दीन हमारे पास सहाबा के वास्ते से आया है। हम उससे ये पूछते हैं, अगर तुम सहाबा को नहीं मानते हो, सहाबा के गवाही को नहीं मानते हो, मोतबर नहीं मानते हो, तो हम तुमसे ये पूछते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से ये दीन, ये अहादीस तुमने बराह रास्त सुना है? क्या ये दीन तुम्हारे पास हवाओं में उड़ते हुए आया है, या तुमने अपने तरफ से ये कलमा, ये दीन अपनी तरफ से बना लिया? ये कुरान तुमने किससे सुना है? तो तुम्हारा दीन का एतबार खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दीन खत्म हो जाएगा। लिहाजा ये जो नलों के अंदर पानी आता है ये हौज से आता है, हौज का पानी ठीक है तो नलों का पानी भी ठीक है। ये हमारे बड़े हैं और हमने अपने बड़ों का एहतराम करना है। हाँ, आप जरा सोचिए, तवज्जो कीजिए, दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर बहुत सारे फिरके हैं, हर किस्म के मजहब के लोग हैं। हर फिरके का, हर अकीदे का, हर मजहब का कोई ना कोई बड़ा होता है, और वो उनके कुछ उसूल और ज़वाबित, कवायद होते हैं, और उस पर वो मुश्तमिल होते हैं, वो उसके ऊपर चलते हैं। कोई डिसिप्लिन होता है, उसके ऊपर चलते हैं और अपने बड़ों को मानते हैं। इस्लाम से पहले कुफार के अंदर भी, ज़माने जाहिलियत के अंदर भी लोग बड़े अपने बड़ों को मानते थे और अपने बड़ों के वज़ा करदा कानून को मानते थे। लिहाजा आप देखिए, आज ईसाइयों को देखिए, यहूदियों को देखे, गैर मुस्लिमों को देखे, सिख को देखे, अगरचे उनका कोई दीन नहीं है, वो अवहाम परस्त है, उनका कोई सबूत नहीं है, वो ख्याली तस्वुर, ख्याली दुनिया में है, लेकिन फिर भी उनके बड़े होते हैं और अपने बड़ों को मानते हैं, बल्कि अपने बड़ों के नाम के वो वजीफे करते हैं। इन कादियानी को देखे, इस जिगरी को देखे, तरह तरह के फिरके आपको मिलेंगे। इनके बड़े होते अपने बड़ों का वो अदब एहतराम करते। हमारे बड़े कौन है? मुसलमानों के बड़े सहाबा इकराम है। मुसलमानों के बड़े कौन है? सहाबा इकराम है। आज इस्लाम के नाम पर लेबल लगाकर एक तबका, जिसको शिया और रवाफिज कहते हैं, और वो अपने बड़ों पर लब कुशाई करते हैं, बोलते हैं और कहते हैं कि सहाबा इकराम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सारे के सारे मुर्तद थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने का मुकाम है कि तुम अपने बड़ों के खिलाफ ऐसे करते हो। सिख, हिंदू, गैर मुस्लिम, ईसाई, यहूदी अपने बड़ों को मानते हो, उनके खिलाफ बकवास नहीं करते, उनके खिलाफ करते। तुम अपने बड़ों के खिलाफ ऐसे बकवास करते हो। जब अपने बड़ों के खिलाफ इस तरह करते हो तो तुम्हारा कोई दीन, कोई मजहब कुछ नहीं रहा। चुनांचे अपनी किताबों में लिखते हैं कि 5 टन पाक, बाकी सारा नापाक, यानी 5 अस्तिया 6 सहाबा इकराम कहते ठीक है, बाकी सारे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुर्तद है। तो कैसे लोग उनको मुसलमान कहे?
ये जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत किया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस आयत की रोशनी में तफसीर उस्मानी में लिखा है कि जो सहाबा किराम के साथ बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, उसके बुग़्ज़ और हसद में जलते वो काफिर हो जाता है। ये तो हमारे दीन के बड़े हैं, अगर इनको हम नहीं मानेंगे तो किसको मानोगे? मुझे बताओ। तुम्हारे पास कुरान कहां से आया? तुम्हारे पास कलमा कहां से आया? तुम्हारे पास शरीयत कहां से आया? इन दिनों में बदबख्त लोग सहाबा किराम को गाली गलौज करते हैं। हमारा ईमान है सहाबा के ऊपर, अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं। जो अहले बैत को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, उसके ईमान ही नहीं रहता है। नबी अलैहिस्सलाम से मरवी है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से ये रिवायत है, इन्नल्लाह अफ़्तरज़ अलैकुम अबू बकर व उमर कमा अफ़्तरज़ अलैकुम सलात व सौम व ज़कात वल हज। अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ियल्लाहु तआला की मोहब्बत फर्ज किया, जैसे कि नमाज, रोजा, ज़कात और हज फर्ज किया। वमन अनकरा फला तुक़बलु सलातुन वला हज्जुन वला सौम। जो इनकी मोहब्बत का इनकार करेगा तो ना उनका हज कबूल होगा, ना उनका रोजा कबूल होगा, ना उनकी नमाज कबूल होगी। ये तो एक ईमान का हिस्सा है। और फिर सहाबा इकराम पर पहुंचते हैं। याद रखो तारीख के अंदर बहुत सारे वाकयात है। इंसान जब गुनाह करता है तो उस गुनाह की जो नहुसत होती है वो इसकी शक्ल पर भी जाहिर होती है। और कभी कभी ये गुनाह इतना बढ़ जाता है कि अंदर बातनी खबासत तो होती है, लेकिन वो बातनी खबासत वो बढ़कर आगे चढ़कर ये फिर जाहिरी खबासत तक आ जाती है। उनकी बातनी मसक तो होता है, इसको मानवी तौर पर मसक कहते हैं। अहलुल्लाह, अल्लाह वाले लोग उनको देखते हैं, उनको पहचानते हैं। लेकिन कभी कभार ये बुग़्ज़ और अदावत, ये गुनाह इतना ज्यादा हो जाता है कि ये ज़ाहिरी तौर पर भी शक्ल मसक हो जाती है। कुरान ने वो इंसान इंसानियत से निकलकर हैवानियत में आ जाता है। कुरान ने उसको तशबीह दी गधों की तरह, खंजीरों की तरह और बंदरों की तरह। तो इंसान इन जैसे हो जाते हैं। चुनाचे किताबों के अंदर बेशुमार वाकयात है जो सहाबा किराम के खिलाफ लब कुशाई करते हैं। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को दिखाया। ज़ाहिरी तौर पर कुछ ऐसे वाकयात हुए, उमूमी तौर पर अगर नहीं भी मिलता है तो चंद एक वाकयात अल्लाह पाक आपके सामने पेश करते हैं ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें कि ज़ाहिरी तौर पर भी अल्लाह पाक इनफिरादी कुछ अफराद के शक्लों को मसख कर सकता है और क़यामत तक ये होता रहेगा। और उमूमन ये वाकयात ज़्यादातर दुश्मनान सहाबा के बारे में पेश आया। चुनांचे इब्न अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन अली से नकल किया कि हम बैतुल्लाह के साये में बैठे हुए थे, एक आदमी आया, उसका आधा चेहरा स्याह था और आधा सही था, और उसने आवाज लगाया, लोगों बाज रहो, सहाबा के बारे में लब कुशाई मत करो। मैं अबू बकर सिद्दीक और उमर और सहाबा को बुरा भला कहता था। नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा और अब तक मेरा चेहरा स्याह है। अबू मादरी, अल्लामा मादरी रहमतुल्लाह अलैह मंसूर से नकल करते हैं कि एक आदमी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला पर लानत भेजता था रोजाना 1000 मरतबा, जुमे के दिन 4000 मरतबा। नबी अलैहिस्सलाम को किसी ने ख्वाब में देखा और हजरत ये शिकायत लगाया, हजरत अली रज़ी की शान में इससे गुस्ताखी करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ थूक दिया तो उसका चेहरा मसख हो गया। इमाम अशअरानी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि एक आदमी था जो सहाबा किराम के खिलाफ बकवास करता था, अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम को गाली गलौज देता था और अपनी बीवी और बच्चों को भी, उस पर एक बेटा था उस पर भी जोर जबरदस्ती करते, उनको मना करते थे लेकिन नहीं बाज आता। अल्लाह पाक ने उसकी शक्ल को मसख कर दिया, खिंजीर की तरह हो गया और उसको उन्होंने अपनी दुकान में बांधा था और चिल्लाता था, चीखता था और लोगों को उसकी आवाज पहुंचती थी। अल्लामा मुहिबुद्दीन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त उसके ये जो मर गया था बदबख्त, तो उसको एक गंदे गड्ढे में उसको फेंक दिया था। तो कहते मैं उसके बेटे से खुद मिला, उससे मैंने पूछा तो उसने इस वाक़े की तस्दीक की। तारीख़ हलब में लिखते हैं कि हम इब्न मुनीर के बारे में ये सुना था, ये वो दुश्मन सहाबा था, सहाबा को बुरा भला कहता था।
हमने ये सुना था कि जो सहाबा को बुरा भला कहता है अल्लाह पाक उनकी शक्ल को बिगाड़ देते हैं। जिस वक्त इसको दफनाया, हम सैर व सियाहत के निकले थे, तफरीह के लिए निकले हुए थे, हमने इसकी कब्र को खोदा। जब देखा तो उसका चेहरा खिंजीर की तरह हुआ था, पूरा जिस्म खिंजीर की तरह और किबले से फेरा हुआ था। और हमने उसको निकाला, लोगों को इबरत के तौर पर दिखाया, देखो लोगों ये सहाबा को बुरा भला कहता था, अल्लाह पाक ने इसको ऐसे कर दिया। इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल नबुव्वह में जिक्र किया कि हम 3 आदमी थे, यमन की तरफ जा रहे थे, हमारे साथ एक कूफी आदमी भी था, ये सहाबा को बुरा भला कहता। हम उसको बहुत समझाते, मना करते, वो नहीं मानता था। एक जगह पर हम सो गए, जब उठे वुजू करने के लिए उसको उठाया तो उसने खुद कहा कि भाई तुम चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरे यहाँ पर तैरने का मुझे हुक्म है और मैं आगे आप लोग उससे सफर नहीं कर सकता हूँ, मैं शक्ल तब्दील होगी। नबी अलैहिस्सलाम मुझे अभी अभी ख्वाब में आए थे और मुझे कहा बदबख्त तू बंदर की तरह हो जाएगा। जब हमने उसको देखा, उसके पाँव से वो शुरू हो गया होना और करते करते उसका पूरा जिस्म मसख हो गया। हमने फिर उसको ऊंट पे बिठाया और एक मुकाम पर जब शाम के वक्त एक जंगल में देखा बंदर कह रहे थे, तो उसने वहीं रस्सी से खुद अपने आप को तुड़ा करके उन बंदरों के साथ चला गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मौका पर मौका अल्लाह पाक कैसे दिखाते। तफसीर इब्न कसीर में लिखा गया अल-बिदाया व निहाया के अंदर ये वाकया है, एक रिवायत है कि एक आदमी था, सहाबा की शान में गुस्ताखी करता था। नबी अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में एक आदमी को आया और उस आदमी ने शिकायत किया, उस जो आदमी बदबख्त था उसके बारे में, तो उसने इनकार किया। जिस आदमी ने शिकायत किया कि ये अबू बकर सिद्दीक और उमर और अमीर मुआविया और इन सहाबा को बुरा भला कहते हैं, उसने इनकार किया कि मैं अबू बकर उमर को बुरा भला नहीं कहता, अलबत्ता अमीर मुआविया को कहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या अमीर मुआविया मेरे सहाबी नहीं है? और आप अलैहिस्सलाम ने उसके पीछे डंडा उठाया और अमीर मुआविया को कहा जाओ उसके पीछे लग जाओ। अमीर मुआविया उसके पीछे पीछे थे, वो भाग रहा था। जब सुबह हुई, इसने आंख खोली तो पता चला कि वो बदबख्त रात को मर गया। ये तो चंद वाक़या, चंद नमूने आपके सामने मैंने पेश किए। मुहक्किक़ तूसी बहुत बड़े मंतकी आलिम थे और बड़े फनी आलिम थे, लेकिन साथ साथ शिया थे। और शिया होने के साथ साथ ये खुनसाए मुश्किल भी थी, यानी मर्द और दोनों। इसने किताब लिखे तजरीद। किताब तो और मौजू पर था, लेकिन उस किताब के आखिर में सहाबा किराम के खिलाफ लब कुशाई की, बकवास किया। जब ये मरने लगा तो इसका पखाना मुंह से निकल रहा था। बड़ा माहिर आलिम था, यानी शिया का वो, तो उसकी किताब उसकी मौजूद है। तो लोग उसकी इयादत के लिए आते थे, तो एक खुशतबा और खुश अकीदा आलिम भी उसकी इयादत के लिए आया। तो उसने उससे पूछा मुहक्किक़ तूसी, ये जो गंदगी मुंह से निकल रही है क्या है? तो उसने कहा ईआस दर आखिर तजरीद, ये वो चीज है जो किताब तजरीद के आखिर में आपने सहाबा किराम के खिलाफ बकवास जो किया, वो गंदगी जो तूने अपने के कलम से लिखा, वो गंदगी तुम्हारे मुंह से निकल रही है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और ताबी गुजरे हैं और इंसाफ के बड़े आलमदार थे। किसी ने सवाल किया था, गालिबन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ था कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या अमीर मुआविया? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर दुश्मनान सहाबा कुछ तान करते थे, वो मतऊन था। तो सवाल करने वाले का मकसद ये था कि उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़े मुनसिफ थे, रहमदिल थे, बहुत बड़े, उनका नाम तो शायद ये कहेंगे उससे अफजल है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहि सलाम के सहाबी है, उमर बिन अब्दुल अजीज ताबी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और बहुत बड़ा इंसाफ है, अदल इंसाफ करने वाले हैं। लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहि सलाम के साथ जो जिहाद पर गए और उस जिहाद में गर्द गुबार जो उड़ा, उस घोड़े के नाक और नतियों में जो गया, उस गर्द गुबार का मुकाबला 100 उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं कर सकते। 100 दिन उमर बिन अब्दुल अजीज जमा करो, उस गर्द गुबार का मुकाबला नहीं कर सकते।
तो ये तो सहाबा है, उनका एक मुकाम है। पूरे उम्मत के बुजुर्ग औलिया ताबीन और बड़े बड़े मुज्तहिदीन और मुहद्दिसीन जमा हो जाए, एक अपना सहाबी तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा याद रखो, सहाबा के बारे में जुबान सही तरीके से इस्तेमाल करो। ऐसे ना हो बुग़्ज़ और इनाद में तुम आकर के सहाबा के खिलाफ लब कुशाई करो और ईमान से हाथ धो बैठो और मुनाफिकीन अव्वलीन में शुमार हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा की और अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। अहले बैत की मोहब्बत किसने हमें बताया? सहाबा ने कहा ये अहले बैत है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये अली है, ये फातिमा है, इनसे मोहब्बत करो। ये किसने बताया? सहाबा ने बताया। सहाबा ना होते तो हमें कैसे पता चलता? हसन, हुसैन, अली और फातिमा का कैसे पता चला? और अहले बैत ने कहा कि ये सहाबा है। सहाबा और अहले बैत का आपस में मोहब्बत था। ये दोनों मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। सहाबा से बुग़्ज़ और इनाद और अदावत से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।